इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले शुभ गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो कई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। बहुत पावन त्योहार है, गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़ा हुआ। और इसके बारे में तो कहा भी गया है कि विनय फलम शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा फलम श्रुतु ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम विरतिः, विरति फलम चाश्रव निरोधः। जो गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार है, जो ये अभी मैंने श्लोक बोला, इसका पहले आप अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ है कि विनय का फल सेवा है, गुरु की सेवा का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विरक्ति अर्थात स्थायित्व है, और विरक्ति का फल बंधन मुक्ति तथा मोक्ष है। तो ऐसा है हमारा ये पावन त्योहार गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है, और ये त्योहार हिंदू त्योहारों के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। इस दिन जो शिष्य हैं वो अपने गुरु का आभार व्यक्त करते हैं। इस त्योहार से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं जो हैं वो इस त्योहार को विशेष बनाती हैं। वो मान्यताएं कौन सी हैं? एक मान्यता यह है कि पहली बार इसी दिन आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर स्वयं को आदि गुरु के रूप में स्थापित किया था। एक मान्यता यह भी है कि चारों वेदों और महाभारत के जो रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताएं और भी हैं। एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने शिष्यों और मुनियों को सबसे पहले श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास के शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा आरंभ की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने इस शुभ दिन पर ही अपना पहला उपदेश दिया था। इसीलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन कल्याणकारी माना जाता है। एक और मान्यता यह है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, और इस संबंध में एक प्रसंग भी बहुप्रचलित है। इस बार रविवार को गुरु पूर्णिमा का योग 5 जुलाई को है, तो रविवार को गुरु पूर्णिमा होने से इस दिन सूर्यदेव की भी विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो हनुमान जी का प्रसंग है वो भी सूर्यदेव जी से जुड़ा हुआ है। पिता केसरी और माता अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान को विद्या प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास भेजा था। माता पिता की आज्ञा पाकर हनुमान जी सूर्य के पास पहुंच गए, और उन्होंने सूर्यदेव से गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि मैं तो एक पल के लिए भी कहीं रुक नहीं सकता, मैं रथ से उतर भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूं। तब हनुमान जी ने कहा कि आप बिना अपनी गति कम किए ही मुझे ज्ञान दें, मैं आपके साथ चलते चलते ही शिक्षा हासिल कर लूंगा। सूर्यदेव हनुमान जी की बात मान गए। सूर्यदेव चलते चलते शास्त्रों की बातें बोलते जाते, और हनुमान जी उसे ग्रहण करते जाते। इस तरह हनुमान जी ने सूर्य से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इसी ज्ञान के प्रभाव से हनुमान जी ने श्री राम के जो परम भक्त बने। गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा पर करें आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा पर सूर्यदेव के साथ ही हनुमान जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को
सभी उन भक्तों के साथ शेयर करें जिन्हें गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, जो उसे मानते हैं, जो समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो है वो हिंदू धर्म का एक विशेष त्योहार है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।